आइए हम शुरू करते हैं। उसके पहले हम छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की इस सुंदर संध्या के लिए। आपने प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमें सारी आशीषों से आपने मामूर किया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अपने ग्रेस में और करुणा में और अपनी दया में रखा है प्रभु जी। अपने प्रेम को आप कंटिन्यूसली हमारे जीवन में पोर आउट करते हैं प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा को इस वक्त आपने भेजा है मेरे परमेश्वर पिता। अपने आप को मैं पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा, मैं आपकी अगुवाई को चाहती हूँ। जो कुछ भी आज आप अपने लोगों से बातचीत करना चाहते प्रभु जी, मेरे द्वारा प्रभु जी आप पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर आप बातचीत करिए। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ प्रभु जी, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके लिए खर्च होना चाहती हूँ। मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, मैं घटूं और केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस वक्त अपनी उपस्थिति से हमें भर देने के लिए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के संध्या के संगति में, और मेरा हृदय सचमुच में बहुत ही ज़्यादा आनंदित है कि हम सब ऑनलाइन भी आज परमेश्वर की स्तुति बहुत ही ऊंचे स्वरों से कर पा रहे हैं। मैं सीधा वचन में जाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप सारे लोग अपने अपने बाइबल्स में मलाकी की पुस्तक निकालें, जो कि पुराने नियम की सबसे आखिरी पुस्तक है। मलाकी की पुस्तक से आज हम कुछ अद्भुत बातों को हम सीखने वाले हैं। और मैं अपने संदेश का, जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि गॉड्स जजमेंट इज कमिंग, और इसके विषय में इसके बारे में आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, आज हम डिस्कस करेंगे। और हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर जबकि अपने पूरे महिमा में हम सबों को लेने आने वाले हैं, एंड गॉड्स जजमेंट इज ऑल्सो कमिंग विथ हिम। तो परमेश्वर के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारे लाइफ से, परमेश्वर के एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारे लाइफ से, उसको आज हम देखने जा रहे हैं। आज जो पर्पस है हमारी स्टडी का, आज जो पर्पस है हमारे मनन का, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जो पाप है उसके बारे में आज हम सोचने वाले हैं। दूसरी बात जो हम सोचने वाले हैं वो ये है कि निश्चय हमारे आत्मिक जीवन में कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें परमेश्वर के से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें रिस्टोर करे। तो मैं अपनी ऑडियंस से आज कहना चाहती हूँ कि चाहे ऑडियंस जो है अपने आत्मिक जीवन में किसी भी आज एरिया में क्यों ना हो, कुछ ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो इस वक्त नए आए हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग शायद मुझे देख रहे हो जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी रीति से परिपक्व हैं और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन आज मैं सच में अचंभित हूँ इस बात को देख करके कि परमेश्वर आज सारे ही लोगों से बातचीत करने वाले हैं, और सबके लिए परमेश्वर ने आज कुछ रखा है। तो अपने आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं हमको आज रिस्टोर होने की जरूरत है, और उसी एरियाज को आज परमेश्वर आपको बताने चाह रहा है कि कहाँ पे आपको रिस्टोर होने की जरूरत है, कहाँ पे मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ते में फिर से रिस्टोर होने की जरूरत है। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिंस इन आवर लाइफ, एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द relationship with God and how to restore it, because God's judgment is coming. आज का जो मुख्य पद में अभी आपको बताना चाहूंगी और आपके सामने पढ़ भी देना चाहूंगी। आप सब निकाल लेंगे मलाकी 4 और उसका पहला और दूसरा पद, जो कि मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मलाकी 4 और उसका पहला और दूसरा पद। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी करुणा के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान खुदोगे और फांदोगे। इन दो वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हमें बहुत सारी बातों को रिवील करने जा रहे हैं। मैं स्मरण करती हूँ प्रियो, जब कोई वैल्यूएबल चीज हमारी टूट जाती है तो हमें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत वैल्यूएबल है
और उसमें पैसे लगे हैं, और यदि वो चीज़ टूट जाए और यदि हमें पता चले कि वो रिपेयर नहीं हो पाएगी आगे, तो हमारा मनी जो है वो वेस्ट हो जाएगा, इजंट इट? उसी तरीके से यदि कोई पसंद की मेरी चीज़ है और यदि वो खो जाए, तो शायद मुझे जीवन भर अखरेगा और मैं शायद उसको याद करती रहूंगी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि क्या चीज़ हमारे लाइफ में वैल्यूएबल होनी चाहिए। हमारे लाइफ में केवल वैल्यूएबल जो चीज़ होनी चाहिए वो है प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता। Our relationship with our Lord is the only valuable thing we should focus upon. और आज मैं हमारे मिस्टेक्स के बारे में मैं लिस्ट लेकर के नहीं आई हूँ, या पापों के विषय में मैं आपको गिल्ट महसूस कराने नहीं आई हूँ, परंतु मैं इस बात को बताने आई हूँ कि हो सकता है कि शायद मेरा वैल्यूएबल फोन जब टूट जाए और शायद रिपेयर ना हो, तो मेरा मनी वेस्ट हो जाए और वो वैल्यूएबल चीज भी मेरे हाथ से चले जाए। लेकिन जो हमारा वैल्यूएबल चीज जो आत्मिक जीवन में है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता, यदि वो टूट जाए प्रियो, हमारे पाप के कारण, हमारे गलत व्यवहार के कारण, हमारे अविश्वास योग्यता के कारण, हमारे झूठ का सहारा लेने के कारण, हमारे नफरत के शब्द बोलने के द्वारा यदि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट जाए, तो मैं आपको आपके मिस्टेक्स गिराने नहीं आई हूं कि आप झूठे हैं या आपने ऐसी गलतियां की हैं या ऐसे ऐसे पाप आपके जीवन में आपके जीवन में ऐसे ऐसे पाप हैं, परंतु मैं तो आपको गुड न्यूज देने आई हूं। और वो गुड न्यूज ये है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता है वो रिपेयरेबल है। हालेलुया। हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ इररिपेयरेबल नहीं परंतु रिपेयरेबल है, वो रिपेयर हो सकता है। निश्चय हम मनुष्य हैं, हमने गलतियां की होंगी, हमने पाप किए होंगे, ऐसी बातें हमने की होंगी जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। पर आप अपने हृदय में ये मत सोचिए कि एक बार मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया तो वापस स्थापित नहीं हो सकता। इसी गुड न्यूज को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता फिर से स्थापित हो सकता है। इट इज रिपेयरेबल। एंड वन मोर थिंग, दैट योर होप इज नॉट लॉस्ट। प्रभु यीशु मसीह में आपके पास आशा है। यू नो व्हाई? आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि गॉड्स लव is perfect and God's love is complete. परमेश्वर के प्रेम में परफेक्शन है, परमेश्वर के लव में कंप्लीटनेस है, and our God is showing his love to us every day. आपको पता है परमेश्वर का जो प्रेम है, his love is love of action, love of giving, love of guiding and guarding. परमेश्वर का प्रेम मुझे देता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे भरपूरी से देता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, मुझे मेरी केयर करता है, मुझे डायरेक्शन देता है, मुझे गाइड करता है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो पूरी रीति से सक्रिय है और मेरे जीवन में पूरी रीति से प्रबल है। हालेलुया। और इसलिए मुझे परमेश्वर के प्रेम में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कि यदि आज आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ शायद किसी कारण से टूट भी गया हो, तो मेरा परमेश्वर आज आपको रिस्टोर करना चाहता है। My God is going to restore you today. परमेश्वर आपको रिस्टोर करना चाहता है। Hallelujah. And you know what? Forgiveness is available. आप पूछेंगे कि अब मैं रिस्टोर कैसे होगा मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ वापस से, तो उसका उत्तर मैं आपको देना चाहती हूँ। फॉरगिवनेस इज अवेलेबल। क्षमा आज भी उपलब्ध है, आज भी क्षमा उपलब्ध है। और जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा, गॉड्स जजमेंट इज कमिंग, वी स्टिल हैव सम टाइम फॉर फॉरगिवनेस एंड हिज ग्रेस, राइट? प्रभु यीशु मसीह के आने का आगमन जो है वो निकट है, और परमेश्वर का क्षमा अभी जो है आप लोगों के लिए है, मेरे लिए है। तो यदि मेरे जीवन में, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के किसी एरिया में आज मुझे रिस्टोर होने की जरूरत है, अगर मुझे माफी मांगने की आवश्यकता है, तो आज ही, देरी ना करें, आज ही परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखें। परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, उसकी क्षमा आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर आपको रिस्टोर करेंगे और आपको तैयार करेंगे।
लेकिन मैं आपको मलाकी की पुस्तक में लेकर के क्यों आई? मैं मलाकी की पुस्तक में लेकर के इसलिए आई हूं क्योंकि मलाकी की पुस्तक में हमारे लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। मलाकी जो कि पुराने नियम की आखिरी पुस्तक का जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का संदेश लेकर के यहूदियों के पास आता है, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ देश है, जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और उनके पास संदेश को लेकर के आता है क्योंकि जो इजरायली लोग हैं वो जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे उस समय, और इसलिए परमेश्वर के वचन को यहाँ पर मलाकी लेकर के आते हैं, संदेश को लेकर के आते हैं कि योर रिलेशनशिप्स, आपके रिश्ते जो है परमेश्वर के साथ टूटे हुए हैं, और इसलिए परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की सजा दोनों ही आपके ऊपर आएगी। इस संदेश को लेकर के मलाकी आते हैं। लेकिन इन सारे इजरायलियों में से कुछ विश्वास योग्य भी हैं, और उन कुछ विश्वास योग्यों के लिए मलाकी का संदेश है कि परमेश्वर की ढेरों आशीषें आपके ऊपर आने वाली हैं। तो यही सेम चीजें आज हमारे लिए भी है। आज पूरे परमेश्वर का जो वचन है वो उस समय जितना प्रिवेल्ड था आज भी उतना ही प्रिवेल्ड है। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर की विश्वास योग्यता में रहेंगे उनके लिए परमेश्वर ने ढेरों आशीषों को रखा है, और जो परमेश्वर के लिए आज विश्वास योग्य नहीं ठहर पा रहे हैं उनके लिए जजमेंट और पनिशमेंट है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज माइन। जैसे जैसे हम मलाकी की पुस्तक को पढ़ते और मनन करते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि इस पुस्तक ने हमें मोटिवेट किया है कि हम अपने आप को इवैल्यूएट करें। यू नो इन विच एरियाज हमें इवैल्यूएट करना है अपने कमिटमेंट को परमेश्वर के साथ। हमें इवैल्यूएट करना है अपनी सिंसियरिटी को जब हम वर्शिप करते हैं। हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना है अपने लाइफ के लिए कि हमारा लाइफ आज किस डायरेक्शन में है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज हर तरीके के लोगों के लिए ये संदेश है। आज अगर मैं प्रभु के साथ चल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परिपक्व हो चुकी हूँ या शैतान मुझे भरमाएगा नहीं या मेरे डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे। कभी कभी शैतान इतना शातिर है, इस तरीके से काम करता है कि मैं प्रभु के लिए काम करना चाहती हूँ लेकिन वो मेरे फोकस को, मेरे डायरेक्शन को शायद चेंज कर दे और मुझे शायद पता भी ना चले। ऐसे समय में हम क्या करेंगे? ऐसे समय में तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए हर एक वक्त अपना आंकलन करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि हम किस तरीके से अपना कमिटमेंट प्रभु को दे रहे हैं, हम किस एटीट्यूड के साथ, किस मनसा के साथ, कितनी सिंसियरिटी के साथ हम परमेश्वर के लिए वर्शिप करते हैं, और आज हमारी लाइफ का डायरेक्शन क्या है। क्या हम सकरे मार्ग पर हैं या हम चौड़े मार्ग में हैं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रियो कि अपना रिश्ता आप परमेश्वर के साथ रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आज आपके लिए है, परमेश्वर का क्षमा भी आपके लिए है, और इसलिए परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा। मलाकी एक और उसके 2 में वचन कहता है, यह कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है। परमेश्वर आज कहता है आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, I have always loved you। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है I have always loved you, especially to the Israelites, कि जब ये मैसेज परमेश्वर जब इज़राइल में भेज रहे थे मलाकी के द्वारा तो चाहते थे कि लोगों में आशा उत्पन्न हो, और यही आशा आज हमारे लिए भी है। कई बार इजरायली लोग ये सोचते थे जब उनकी गवर्नमेंट थोड़ी करप्ट हो जाती थी और या फिर उनके देश में बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ जाती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है, इसलिए ये परेशानी, ये दिक्कत हमारे जीवन में आ रही है। लेकिन वो गलत थे, ऐसा नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर उनको बताते हैं अपने वचन के द्वारा कि आई हैव ऑलवेज लव यू, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। और वही बात आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी कहना चाहते हैं कि अगर मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हूँ, अगर मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता दिखाती हूँ, तो परमेश्वर आज भी मुझसे प्रेम करते हैं। आपको एक उदाहरण स्मरण दिलाना चाहती हूं मैं, एसाव और याकूब का। एसाव और याकूब में से याकूब को परमेश्वर ने सेलेक्ट किया। याकूब वॉज द चूजन वन, परमेश्वर ने उसको चुना जिसकी वंशावली बढ़ती और इजराइल जो देश है उसमें उसके थ्रू, फिर उसके डिसेंडेंट्स के थ्रू जो है मसीहा को फिर आना था। उतने आशीषों के लिए, अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने याकूब को चुना, और परमेश्वर ने चाहा कि उसके द्वारा मैं पूरे ही दुनिया को ब्लेस करूं।
इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने एसाव को रिजेक्ट किया, परंतु एसाव को भी एक नेशन दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक इजरायलियों के लिए एक एनिमी का रोल प्ले किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे नहीं, एसाव उन लोगों ने, उस नेशन के लोगों ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। तो परमेश्वर हमें चुनता है या नहीं चुनता है, ये टोटली हमारे कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी को नाम लेकर चुनेगा और किसी को नहीं चुनेगा। हर एक जन जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है, परमेश्वर उनको काम सौंपना चाहते हैं, परमेश्वर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं। हमें परमेश्वर को मौका देना है, अपने कमिटमेंट को देना है, और परमेश्वर को रिजेक्ट अपने लाइफ से, अपनी एक्टिविटी से नहीं करना है। मैं मलाकी 1 और उसका 6 भी आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। यहाँ पर परमेश्वर जो है याजकों से, प्रीस्ट लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि मेरा आदर कहाँ है। तुम्हारी एक्टिविटीज से, तुम्हारे कामों से तो ये लग नहीं रहा है कि तुम मुझे आदर दे रहे हो या मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हो। और परमेश्वर का जो एक एग्जाम्पल इन प्रिस्ट लोगों को, इन याजक लोगों को, उस समय मलाकी के समय की बात कर रही हूं मैं, उस समय जो एक एग्जाम्पल उनको सेट करना था उसमें ये फेल हो चुके थे। और परमेश्वर को जैसा बलिदान चाहिए था वैसा बलिदान ये लोग ऑफर नहीं कर रहे थे, और जैसा वर्शिप प्रॉपरली परमेश्वर के लिए करना चाहिए था वैसा भी ये लोग नहीं कर रहे थे। तो मलाकी के समय के जो लीडर्स हैं, नेशन के जो लीडर्स हैं, वो अपने आत्मिक जीवन में पीछे हो चुके थे, या कह सकते एक तरीके से गिर चुके थे, और उनके साथ साथ वहां के लोग भी। क्योंकि जब अगुवा ही ठीक से अपनी चाल को नहीं चल पा रहा है, परमेश्वर के पीछे नहीं हो पा रहा है, तो लोग तो भटकेंगे ही। ऐसी कुछ स्थिति मलाकी के समय में थी, और उस समय परमेश्वर की आराधना करना उनके लिए एक हृदय से होने वाली भावना से ज्यादा उनके लिए एक बर्डन की तरह हो गया था। आपको पता, उस समय एनिमल सेक्रीफाइसेस प्रीस्ट लोग चढ़ाते थे लोगों के सिन के लिए, और लोग लेकर के आते थे अपने सेक्रीफाइसेस चढ़ाने के लिए। प्रीस्ट लोग उसको गॉड के सामने, परमेश्वर के सामने ऑफर किया करते थे, पूरे ही उन नियमों के साथ जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर ने नियम बनाए थे उसके अनुसार। लेकिन उस समय के लोगों ने क्या किया आपको पता है? इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग परफेक्ट सेक्रीफाइसेस टू द लॉर्ड, परफेक्ट सेक्रीफाइस परमेश्वर के सामने लाने के बजाय उन्होंने उसमें भी कॉम्प्रोमाइज किया। उसमें भी उन्होंने ये देखा कि क्या चीज, जैसे कि एनिमल है तो वो ब्लाइंड एनिमल ले आए, या क्रिप्ड एनिमल ले आए, या डिसीज्ड एनिमल ले आए और परमेश्वर को चढ़ा दिए। और ये प्रीस्ट लोग भी, ये याजक लोग भी, उनको बिना बताए, उनको बिना समझाए, उनको बिना कॉन्फ्रंट किए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, बल्कि उन लोग भी उस बलिदान को परमेश्वर के सामने चढ़ा देते थे। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर को जैसा बलिदान चाहिए वैसा वो लोग चढ़ा नहीं रहे थे, और इस तरीके से परमेश्वर को वो लोग डिसऑनर कर रहे थे। परमेश्वर की पवित्रता का जो स्तर है, उसके पवित्रता का जो स्टैंडर्ड है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे प्रीस्ट भी, मतलब याजक भी, और वहां के लोग भी। और यदि मैं नए नियम की बात करूं, हम सारे लोगों की जिंदगियों के बारे में बात करूं, तो क्या आज हम अपने जीवन से परमेश्वर को लिविंग सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं? इसलिए मैं कंपेयर कर रही हूं मलाकी के समय को हमारे समय के साथ। उस समय के लोगों ने परफेक्ट सैक्रिफाइस परमेश्वर के सामने नहीं चढ़ाया। क्या मैं और आप परमेश्वर के सामने एक लिविंग सैक्रिफाइस को चढ़ा रहे? कहीं हम ये तो नहीं देख रहे कि हमारा लेफ्ट ओवर मनी क्या है, उसको हम परमेश्वर को देंगे। कई बार हम अपने लेफ्ट ओवर मनी को परमेश्वर को देते हैं, कई बार हम अपने लेफ्ट ओवर टाइम को परमेश्वर को देते हैं, कई बार हम अपने लेफ्ट ओवर एनर्जी को परमेश्वर को देते हैं, जो कि सही नहीं है। एंड गॉड इज नॉट प्लीज्ड विद इट। परमेश्वर को ये चीजें प्रसन्न नहीं करती हैं। हमारा बलिदान जो हम परमेश्वर के सामने चढ़ाते हैं, वही इस बात को दर्शाता है कि हमारा एटीट्यूड परमेश्वर के लिए क्या है, हम परमेश्वर के लिए कितने तैयार हैं, और हमने परमेश्वर को क्या दिया है। उस समय जो याजक लोग थे वो इंटरमीडिएरी की तरह काम करते थे लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में। तो आप खुद ही सोच करके देखिए, मैं इस बात को सोच रही थी कि जब इस तरीके के सैक्रिफाइसेस वो लोग चढ़ा रहे थे, परमेश्वर ने उनको क्या कहा होगा। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनका कहा, आई एम नॉट प्लीज्ड विद यू।
मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। और आज एक मसीह होने के नाते हम भी उसी सेम पोजीशन पे हैं, क्योंकि हम अपने जीवन से अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को, परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मैं आज अपने आप से भी और आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि कौन सा, व्हाट गॉड्स कैरेक्टर वी आर रिप्रेजेंटिंग टुडे। आज संसार को हम परमेश्वर का क्या कैरेक्टर और क्या इमेज अपने लाइफ के थ्रू हम शो कर रहे हैं। याद रखिए, खासकर जवान लोग, अगर हम सिन को बहुत ही ज्यादा कैजुअली लेंगे, इफ वी टेक द सिंस कैजुअली, तो इन प्रिस्ट लोगों के समान है हम, जो मलाकी के समय में थे, जिन्होंने परमेश्वर को प्लीज नहीं किया। तो अगर मैं और आप आज अपने सिंस को बहुत ही ज्यादा कैजुअली ले रहे हैं, तो हम परमेश्वर को प्लीज नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। उस समय परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना ताकि उनके द्वारा परमेश्वर पूरे दुनिया को सिर्फ सेव ना करे, परंतु उनको ब्लेस भी करे। और ये प्रिस्ट लोगों को परमेश्वर ने चुना था टू सेट एन एग्जाम्पल। आज इन प्रिस्ट, इन याजक लोगों की तरह परमेश्वर ने मुझे और आपको भी चुना है टू सेट एग्जाम्पल। परमेश्वर आज चाहते हैं कि आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर पूरी दुनिया को सेव करे, पूरी दुनिया को ब्लेस करे। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो जो कोई परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता दिखाएगा, जो कोई परमेश्वर के लिए अवेलेबल होगा, परमेश्वर को वो आदर देगा, उसके नाम को वो ऊंचा उठाएगा। तो क्या आज मैं परमेश्वर के नाम को पूरे संसार में आदर देने के लिए मैं तैयार हूं? हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम आदर पाना चाहिए पूरे संसार में, ना मेरे सिर्फ शहर में, ना केवल मेरे देश में, परंतु पूरे संसार में मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम आदर पाना चाहिए। इसलिए हम ऐसे कार्यों को करते रहें, ऐसी प्रार्थनाओं को करते रहें जो परमेश्वर को प्रसन्न आता है, जो परमेश्वर को आदर देता है। उस समय के जो याजक लोग थे, उनको, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे और परमेश्वर से प्रेम उनका कम होते जा रहा था, तो मंदिर में सेवा को करना, परमेश्वर के कार्यों को करना उनको बड़ा भारी लगता था। उनको काफी, उनका कमिटमेंट जो है वो कम हो चुका था। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी ये ना सोचें कि परमेश्वर के साथ चलने से सब कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध होने लगेंगी और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए आज तैयार हुए हैं, आज यदि आपने कमिटमेंट को किया है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप तैयार रहें हार्डवर्क के लिए। आप तैयार रहें एक ऐसे कमिटमेंट के लिए कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ ही बने रहूंगी। हो सकता है कि कल को आपको गरीबी देखनी पड़े, हो सकता है मुझे कल को गरीबी देखनी पड़े, तो क्या मैं तैयार हूं? हो सकता है कल को मुझे सफरिंग्स, परेशानी, दुख, तकलीफ देखनी पड़ी, तो क्या मैं तैयार हूं? हर परिस्थिति में मेरा कमिटमेंट हिलना नहीं चाहिए, मेरा कमिटमेंट परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम कर रहे हैं और उसके बदले में जो परमेश्वर हमें देने वाले हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है प्रियो। परमेश्वर जो है हमें इटर्नल लाइफ देने वाले हैं, और उस इटर्नल लाइफ में, अपनी पवित्रता में, अपनी उपस्थिति में हमको रखने वाले अपने साथ। उसके बदले में आज हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? क्या ये कंपैरेबल है? मैं कितना भी कर लूं वो कम है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, मेरी अयोग्यता में परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है, और जो मैं डिजर्व नहीं करती उससे बढ़कर प्रभु मुझे देने वाला है। हालेलुया। तो उस समय जबकि परमेश्वर को वो लोग प्रसन्न नहीं कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनको क्या कहा? आई विल पनिश यू, ही वुड पनिश देम। तो आज यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न नहीं करेंगे, तो जजमेंट और पनिशमेंट हमारे लिए भी है। इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्लीज करें। हमारे जीवन से परमेश्वर को प्रसन्नता होनी चाहिए। जब मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रही थी आगे, तो मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया इस बात को कि हमें आने वाले दिन की चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन आज का जो 24 घंटा परमेश्वर ने हमको दिया है, उसमें मेरे को बस एक ही चीज मनन करना है, एक ही चीज में फोकस करना है। 24 आवर्स वन थॉट शुड गो इनटू माय माइंड कि लॉर्ड हाउ कैन आई प्लीज यू। प्रभु मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकती हूँ, इसी बात में मेरा मन लगे रहना चाहिए। तो मलाकी के समय में ये जो याजक लोग हैं, इन्होंने परमेश्वर की जो प्रायोरिटीज थी उसको उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, और परमेश्वर को क्या इंपॉर्टेंट था इस बात को उन्होंने नहीं समझा। यदि हम व्यवस्था विवरण 6 और उसका 5 में देखेंगे,
तो परमेश्वर का वचन इस बात को हमारे सामने कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। यही चीज परमेश्वर को प्रसन्न करता है मेरे प्रियो। इसका मतलब यह है कि जब जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनती हूं, उसमें मेरा माइंड, मेरा हार्ट और मेरा विल जो है वचन के साथ कंप्लीटली सेट हो जाना चाहिए। This means listening to what God says in His word and then setting your heart, mind and will on doing what He says. परमेश्वर जो हमसे कहता है वो हमें करना है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका वचन हमारे लिए ज्योति बन जाता है, उसका वचन हमारे लिए गाइडेंस बन जाता है, और यही उसका प्रकाश, यही उसकी ज्योति, यही उसका गाइडेंस हमारे डेली एक्टिविटीज में हमारी मदद करता है कि हम पवित्रताई में बने रहें। और जैसे कि मैंने बताया, मलाकी के समय में याजक लोगों ने परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दिया था, और इसलिए परमेश्वर उनसे क्या चाहते वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। क्या आज मैं और आप अपने जीवन में इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने और आपने परमेश्वर से प्रेम करना बंद कर दिया है और उसकी इच्छा को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो यदि मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करती हूँ तो मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगी। उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, और जब भी मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगी उसकी इच्छा मेरे सामने प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। तो हाँ, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन द वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर के वचन में मैं और आप आज कितना समय व्यतीत करते हैं? कितना समय, हम कितना प्रसन्न परमेश्वर को करना चाहते हैं, उसकी इच्छा को हम कितना जानना चाहते हैं? जितना अधिक उसकी इच्छा जानना चाहेंगे, उतना अधिक समय हम वचन में बिताएंगे। हालेलुया। उस समय जो याजक लोग थे, उनकी एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने एक तरीके से लोगों को फेवर किया, लॉ ब्रेक करने के लिए, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने के लिए फेवर किया, क्योंकि रॉन्ग सेक्रीफाइस वो ले आए और उन्होंने वैसा ही उसको परमेश्वर को ऑफर कर दिया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज किया। आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि कभी ये जो याजक लोग हुआ करते थे, ये लोगों के सपोर्ट पर इतना ज्यादा निर्भर थे कि उनको वो लोग जब गलत करते थे तो कन्फ्रंट नहीं करते थे। आज मैं अपनी कलीसियाओं के बारे में बोलने जा रही हूँ। इस मलाकी के इस संदेश के साथ मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से इसे रिलेट करके देखें तो हमारी कलीसियाओं की दशा भी आज है। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। चर्च के जो पास्टर्स हैं, कई बार वो कलीसिया के सपोर्ट के लिए इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं उन पर कि कलीसिया के वो लोग अगर गलत भी कर रहे हैं तो पास्टर उनको कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहता है, उनकी गलतियां उनको नहीं बताना चाहता है, उनको नहीं रोकना चाहते हैं, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्ट पर वो डिपेंडेंट है, या उनका सपोर्ट उनके लिए इतना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। पर मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, लेट योर स्टैंडर्ड बी दोज प्रेजेंटेड इन गॉड्स वर्ड। आपका स्टैंडर्ड परमेश्वर का वचन होना चाहिए, और परमेश्वर का नियम जो कहता है वही मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इस स्टैंडर्ड से मुझे डगमगाना नहीं है, किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है, हमारी बातें हाँ की हाँ और हमारी बातें ना की ना होनी चाहिए। किसी को कंफर्ट या किसी को प्लीज करने के लिए हम कार्य ना करें, परंतु हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही केवल काम करें। आपको पता है मेटल का जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? रॉ मेटल होता है, पहले उसको हीट किया जाता है आग में, और फिर वो मेल्ट होता है। जब वो मेल्ट होता है तो उसकी सारी इंप्योरिटीज अलग हो जाती हैं और प्योर मेटल हमारे पास होता है, हमारे सामने होता है। दिस इज द प्यूरिफाइंग प्रोसेस। इसी तरीके का कुछ प्यूरिफाइंग प्रोसेस परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ करना चाहता है। लेट अस सरेंडर आवरसेल्फ टू आवर लॉर्ड सो दैट ही प्यूरिफाई अस। जब परमेश्वर में ले जाएगा, उस आग से ले जाएगा, उस मेल्टिंग प्रोसेस से ले जाएगा, तो हम प्यूरिफाई होंगे। हमारी इम्प्यूरिटीज जो है हमारे से अलग हो जाएंगी और हम परमेश्वर के लिए बिल्कुल प्यूरिफाई होकर सामने आएंगे। हम उसके लिए यूज, हम लोग अपने जीवन में कष्ट नहीं चाहते, मसीह लोग अपने जीवन में कष्ट नहीं चाहते। को आने दीजिए, कष्टों को आने दीजिए, हमारी इम्प्यूरिटीज को
करते हैं और हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझने में सहायता और मदद करते हैं, और हम औरों के लिए भी एक अच्छा रिफ्लेक्शन बनते हैं अपने सराउंडिंग में। आगे बढ़ते हैं। गंभीर, सच में अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया। God loved me when I could not love myself. मैं जानती हूं ना कि मेरा जीवन कैसा है, और यदि हम अपने आप को खड़ा करें तो पाते हैं कि प्रभु मैं कितनी अशुद्ध हूं, प्रभु मेरे अंदर कितनी संसारिक बातें हैं, प्रभु मेरे अंदर कितने सारे पाप हैं, और मैं अपने आप से प्रेम नहीं कर पा रही। मैं खुद अपने आप से प्रेम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर फिर भी मुझसे प्रेम करता है। और इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ, गॉड लव्ड मी व्हेन आई कुड नॉट लव माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है आपको पता है प्रियो? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ धीरजवंत है। God is very patient with us, and God's patience is endless, my friends. सोचकर देखिए, परमेश्वर इतना पवित्र है कि यदि मैं एक पाप उसके सामने करूं, वो तुरंत मुझे नष्ट कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा करता है क्या? नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं करते, परंतु परमेश्वर हमें मौका देते हैं, परमेश्वर हमारे साथ धीरज धरते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी लौट आए। और इसीलिए मैंने परमेश्वर आज आपको रीस्टोर करने जा रहे हैं। परमेश्वर इसलिए आपको रीस्टोर करने जा रहे हैं क्योंकि आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मैं अभी भी तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं, क्या तुम मेरे पास लौट कर आओगे? अगर तुम मेरे पास लौट कर आओगे तो देखो मैं तुम्हारे निकट पे ही खड़ा हूं, मैं तुम्हें गोद में, और अभी भी मैं तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। आज अपने आप को क्षमा से दूर ना रखें, आज अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना रखें। तुरंत दौड़कर हम जाएं और परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ। परमेश्वर तुरंत हमें रिस्टोर करेंगे। God is ready to return to us if we are willing to return to Him. Hallelujah. This is the message of hope I want to give you. एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। परमेश्वर के समय में मलाकी के समय में जो लोग हैं वो अपने दसवां अंश को चोरी करना शुरू कर दिए थे। परमेश्वर को वो दसवां अंश नहीं देना चाहते थे, चीट करते थे गॉड को और अपने दसवां अंश को अपने पास रख लेते थे। तो लेवी लोग हैं जो मंदिरों में अपनी सेवा को देते थे, तो क्योंकि अपना लाइवलीहुड उनको भी चलाना है, तो फिर वो काम को करने निकल जाते थे, अपनी रोजी रोटी कमाने चले जाते थे। इससे हुआ क्या प्रियो? आप खुद इस साइकिल को समझ के देखिएगा। अपना दसवांश लोगों ने देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेवियों को मंदिर की सेवा छोड़ करके, मतलब परमेश्वर की सेवा करना छोड़कर अपनी रोजी रोटी के लिए निकलना पड़ा। इसका मतलब ये है कि जो गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परमेश्वर ने जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी लेवियों को, उन्होंने उसको छोड़ दिया, परमेश्वर की सेवा को छोड़ दिया, परमेश्वर के काम को उन्होंने छोड़ दिया और वो निकल पड़े अपने टू अर्न अ लिविंग। तो क्या आज हम इतने सेल्फिश हो गए हैं प्रियो कि हम परमेश्वर के काम को रोकना चाहते हैं? आप खुद ही सोच कर देखिए कि हमें जितना भी, जो कुछ भी आज हमारे पास है, वो किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ है। हम में इतनी योग्यता नहीं कि हम इन चीजों को हासिल कर सकें। परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर ने ये सारी चीजों को हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर ने प्रियो मुझे और आपको 100% दिया है। क्या हम इतने सेल्फिश हैं कि 100% में से हम पूरा 100% रखना चाहते हैं, या उस 100% को देना चाहेंगे? 90% आप रखिए। क्या आपको ठीक लगता है? आप खुद ही सोच करके देखिए। क्या 100% में के बढ़ोतरी के लिए मैं देना चाहूंगी? अपने दसवांश को मत रोकिए प्रियो, अपने दसवांश मत रोकिए प्रियो, क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मेरे हृदय में ये बातें आई कि क्यों ना हम अपने पासबानों को, उनका जो हम जो दसवांश देते हैं वो हम रेगुलरली, जैसे पहले चर्च लगता था तब भी देते थे, आज भी जब चर्च नहीं लग रहा है हमें देना है प्रियो।
तो आज मैं आपसे यही अपील करना चाहती हूँ, इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर के कार्यों को मत रोकिए। वो लोग जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनकी ज़रूरतों के लिए अपने हाथ को मत रोकिए। और मैं कहना चाहती हूँ भरपूरी से दीजिए, अपना दसवांश दीजिए। अगर आज आपने कई महीनों से अपने पास्टर को दसवांश नहीं दिया है, आप उन्हें नहीं, उनके पर्सनल यूज के लिए आप उनको नहीं देते, आप परमेश्वर को देते हैं प्रियो। आप परमेश्वर को अपना दसवांश दीजिए ताकि परमेश्वर का कार्य बढ़ सके मेरे प्रियो। आप दसवांश इसलिए नहीं देते कि पास्टर की जरूरतें पूरी हो जाएं। आप दसवांश इसलिए देते हैं ताकि दूसरों की जो स्पिरिचुअल नीड है, दूसरों की जो आत्मिक जरूरतें हैं, वो उस दास, वो सेवक के द्वारा पूरी हो जाए मेरे प्रियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस बात के लिए कि अपने दसवांश को मत रोकिए, जैसे मलाकी के समय में लोगों ने रोक लिया था और लेवियों को अपने लाइवलीहुड के लिए बाहर जाना पड़ा था। लॉकडाउन के समय में अपने पास्टर की सूदी, अपनी कलीसिया की सूदी लेना ना भूले मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें जो भी रोजगार दिया, अपना इनकम जो है, उसके बदले में हमें परमेश्वर को अपना दसवांश देना है। लूका 6 और उसका 38 में परमेश्वर का वचन कहता है, गिव एंड यू विल बी रिसीविंग। अगर हम परमेश्वर को देंगे तो कहीं ज्यादा आशीषों को भी तो बटोरेंगे प्रियो। आप उन आशीषों को समझिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हो सकता है वो आशीषें मैटेरियलिस्टिक थिंग्स ना हो सकता है कि संसारिक चीजें ना हो, लेकिन आने वाले भविष्य में आप परमेश्वर की आशीषों को जरूर देखेंगे। कुछ लोग सोचते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सर्विंग गॉड, व्हाट गुड डज इट डू फॉर मी। परमेश्वर की सेवा करने से क्या होगा और इससे मेरे लिए, इसमें मेरी क्या भलाई है। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। कुछ लोग होते हैं तर्क करना पसंद करते हैं, ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस तरीके के प्रश्नों को मत बोलिए, परंतु आप ये कहिए कि व्हाट गुड डज इट डू फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए क्या भलाई को उत्पन्न करेगा, परमेश्वर के लिए क्या अच्छाई को उत्पन्न करेगा। उस तरीके से सोचकर आप अपनी सेवाओं को परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर निश्चय उन लोगों को स्मरण करेगा जो विश्वास योग्य हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, जो परमेश्वर को रेस्पेक्ट देते हैं। परमेश्वर उनको जरूर स्मरण करेगा। स्पेशल खजाना, स्पेशल ट्रेजर परमेश्वर ने रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। इसलिए अपने कमिटमेंट को परमेश्वर के साथ पूरी रीति से सेफ रखें, अपने कमिटमेंट को परमेश्वर के साथ बनाए रखें। एक बार फिर से मलाकी 4 और उसके पहले और दूसरे पद में मैं आना चाहूंगी, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि भस्म हो जाएंगे वो लोग जो परमेश्वर से अपने रिश्ते को आज स्थापित नहीं किया और दूरी बनाकर रह रहे हैं। उनके लिए जजमेंट है, उनके लिए पनिशमेंट है। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम का भय मानते हो तो धर्म का सूर्य उदय होगा और किरणें के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा ज्योति है। स्वर्ग में अपनी पवित्रताई में परमेश्वर हमको रखना चाहता है और ऐसा अवसर हमें परमेश्वर देना चाहता है। आपको मैं एक दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि स्वर्ग में जब हम होंगे मेरे प्रियो, तो वहां हमें लाइट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही इतना ज्योति में है कि उसकी ज्योति से ही पूरा रोशनी। God will be the light. God is light and is in His holy city. अपने पवित्र स्थान में भी God Himself will be the light. परमेश्वर खुद ही ज्योति है और खुद ही ज्योति होगा वहां पर। We won't need any other light at that time. इसलिए अपनी आशा बनाए रखें, आशा से भर जाएं। और इस समय भले ही परिस्थितियां विपरीत है, regardless of how life looks now, मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल। परमेश्वर आज भी नियंत्रण रख रहा है हमारे भविष्य को और सारी चीजों को भविष्य में प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया। और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, भले ये पैंडेमिक आया, भले इतनी सारी समस्या आ रही हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही हैं, पर मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि ये सब कुछ अंत होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे फ्यूचर को होल्ड करके रखा है। हालेलुया। और ये होगा जब हम अपनी जिंदगियों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। हम इसका इंतजार नहीं कर रहे कि कब ये दुख तकलीफ खत्म होंगे, बल्कि हम मसीह लोग तो इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब हम परमेश्वर के उस आनंद भरे पर्व में सम्मिलित होंगे, कब हम परमेश्वर के उस जॉयफुल सेलिब्रेशन में हम भी इंक्लूड हो जाएंगे। उस दिन का हमें इंतजार है। इसलिए आशा से आगे बढ़ते रहे मेरे प्रियो। गॉड डिजर्व्स द बेस्ट बिकॉज ही इज द बेस्ट। गॉड डिजर्व्स द बेस्ट वी हैव टू ऑफर। हमारा बेस्ट परमेश्वर को देना है
हमारा उत्तम और परफेक्ट बलिदान परमेश्वर को देना है। वी हैव टू बी द लिविंग सेक्रीफाइस। हमें परमेश्वर को वो बलिदान नहीं देना जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। अपनी गलत जिंदगियों से फिर कर, अपना मन फिरा कर आज ही परमेश्वर के पास लौटे प्रियो। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में गॉड को प्रायोरिटी बनाइए। अगर आपके यहाँ फैमिली प्रेयर नहीं होती है तो आप आज ही से शुरू करें। और परमेश्वर का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, जो हमारे अंदर की इम्प्योरिटी को, कम्युनिकेटिव को प्रभु दूर करना चाहता है, उसके लिए अपने आप को आप परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, ताकि परमेश्वर आपको पवित्र कर दे, अपनी पवित्रता से, पवित्र आत्मा से भर दे। और अपनी कमाई का 10वांश देना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवनों में घमंड के लिए फिर कोई जगह नहीं होती। अंत में मलाकी की पुस्तक हमें यह बताती है कि गॉड्स फाइनल जजमेंट इज कमिंग। परमेश्वर का न्याय का दिन आने वाला है। जो भी परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं, उनके लिए यह आनंद का समय होगा। और जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है, वो धधकती आग में उनको डाला जाएगा। इसलिए आशा के साथ अपने समर्पण में मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आने वाले दिनों में हमारे लिए आनंद को रखा है। एंड इन द एंड इट विल ऑल बी वर्थ इट। अंत में हमारी आशा पूरी होगी। और जो भी आज हम बीड़ा उठा रहे हैं, जो भी हम परमेश्वर के लिए सहने के लिए तैयार हैं, जो भी कमिटमेंट में हम कर गुजरने को तैयार हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर अंत में हमें हमारी आशाओं को पूरा करते हुए हमें रिवॉर्ड जरूर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आशा से भरा है। आज परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हमें एक परफेक्ट सेक्रीफाइस, एक लिविंग सेक्रीफाइस परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को जब हम बलिदान देते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कमी घटी, किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आइए प्रियो, अब हम अपने संगति के आखिरी क्षण में हैं और एक गीत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और फिर एक छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। जो गीत मैंने चुना है वो आज के संदेश के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसे चुना। और बहुत ही आम कॉमन सॉन्ग है, हम सब इसे गाते रहते हैं, हम सब इस गाने को जानते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब मेरी आवाज़ पर नहीं, मेरे गीत पर नहीं, परंतु इस गीत के शब्द पर आप ध्यान दें। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। लोगो बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगो बाइबल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। हालेलुया। यही हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता हमें जीवन देने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी हमें चुन लेने के लिए। आज अपने वचन के भेदों को हमारे सामने प्रकट करने के लिए प्रभु जी हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है,
प्रभु बदले में आपने हमारे लिए इतनी बड़ी आशीष को रखा है, अनंत के जीवन को रखा है प्रभु जी। आपने इस दुनिया में हमारे लिए क्षमा को रखा है प्रभु जी। आपने एक बार फिर से हमें मौका को दिया है मेरे परमेश्वर पिता। हम जितना भी आपको धन्यवाद दे उतना कम है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। अपने धन्यवाद के बलिदानों को आज पूरी पवित्रता के साथ आपके चरणों में लेकर के आते हैं और आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप सहायता करिए इन दिनों कि हम अपने कमिटमेंट में और भी स्ट्रांग हो जाएं। इन दिनों प्रभु जी हम अपने समर्पण में और भी दृढ़ हो जाएं मेरे परमेश्वर। वचन में हम परिपक्व हो जाएं। हमारी भूख और प्यास को बढ़ा दीजिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाओं के जीवन को आप बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा को अधिकाई से हमारे अंदर बसने दीजिए प्रभु जी। हम अपने आप को खाली करके आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज अपने सारे भाई और बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, आज आप उन्हें रिस्टोर कीजिए मेरे प्रभु जी। आज आपके सामने वो आए हैं, क्षमा मांग रहे हैं प्रभु जी, अपने जीवनों का आंकलन कर रहे हैं। दे आर इवैल्यूएटिंग देमसेल्व्स मास्टर, रिस्टोर देम इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ्स मास्टर। अपने आत्मिक जीवन के हर एक उस एरिया में जहाँ पे वो इस वक्त प्रभु जी खालीपन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो आपकी उपस्थिति से इन दिनों नहीं भर पा रहे हैं। हो सकता है इन दिनों वचन में अपने समय को बिताने की उनकी इच्छा खत्म हो गई है। हो सकता है प्रार्थनाओं में आपसे संगति करना भूल जा रहे हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हो सकता है उनके परिवार में पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं हो रही हैं प्रभु जी। मैं आज ही यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, रिस्टोर देम प्रभु जी। आप फिर से उन्हें नया बना दीजिए और उनके आत्मिक जीवन में आप उन्हें एक रिवाइवल को दीजिए और होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता कि उन्हें आप अपने लिए यूजफुल बना लीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ गवाहियों से भर दीजिए इस वक्त प्रभु जी। हर एक जन जो मुझे देख रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारे परमेश्वर पिता आत्मिक चंगाई को दीजिए प्रभु जी। शरीर की चंगाई के लिए हम आपसे कितना प्रार्थना करते, लेकिन कितने हैं प्रभु जी जो आज आत्मिक चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्पर्श कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। टच देम राइट नाउ माय फादर एंड यू गिव देम हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता इस वक्त आप टूटे रिश्तों को रिस्टोर करिए प्रभु जी। इस वक्त शैतान जो है बहुत सारे रिश्तों को बिखेर देना चाहता है, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सारे रिश्तों को रिस्टोर करती हूँ प्रभु जी। मैं अपने देखने वाले सारे लोगों के जो रिश्ते हैं प्रभु जी आपके साथ, उनको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिस्टोर करती हूँ और मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सो दैट दे कैन बी द ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड। लेट देम सेव द वर्ल्ड फॉर यू माय क्राइस्ट। प्रभु आपके लिए वो लोगों को बचाने वाले, छुड़ाने वाले और आपके लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी एक बार फिर से उन सारे लोगों के लिए जो इन दिनों आपकी सेवकाई को दे रहे हैं। और भी अधिक आपका नाम प्रभु जी ऊंचा किया जाए। हम ऊंचे स्वर से आपके नाम को महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। होने दे मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवन आपको ग्रहण योग्य हो। होने दे मेरे परमेश्वर पिता हमारे जीवन से आप प्रसन्न हो। हर वक्त हमारे अंदर एक ही बात घूमती रहे, हाउ कैन आई प्लीज माई फादर, कैसे मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। इस बात की चिंता में मैं लग जाऊं करके मैं आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आज आपने हर एक टूटे रिश्तों को, जो इस संसार के रिश्ते हैं और साथ ही साथ जो आपके साथ आत्मिक रिश्ता है प्रभु, उसे भी आपने रिस्टोर किया है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने आशा से आज प्रभु हम सबको भर दिया है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी यीशु आप जल्दी आने वाले हैं और आपके जॉयफुल सेलिब्रेशन में हम सब प्रभु जी आपकी महिमा में हम महिमावान हो सकेंगे। हम आपके उस महान ज्योति को देख सकेंगे प्रभु जी, अपने आंखों से आपको रूबरू हो सकेंगे परमेश्वर, और हमारे हृदय उस दिन बहुत ही ज्यादा आनंदित होगा। I pray for the nation प्रभु जी। उन सारे आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु जी जो इस वक्त नरक की आग में जा रहे हैं, उन्हें मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीत लेती हूँ। होने दे प्रभु जी हर एक जन इन दिनों सुसमाचार को सुनने वाला हो सके। हर एक जन इन दिनों सुसमाचार के लिए अपने हृदयों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता। और होने दीजिए प्रभु जी क्या मेरे भाई बहन और क्या अन्य जाति और क्या पिता विश्वासी, हर एक जन इन दिनों विश्वास में बढ़ चले। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लोग पिता गंभीरता से लेकर प्रभु जी उद्धार को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। पवित्र आत्मा को मैं इन दिनों प्रभु जी आप भेज उनके घरों में परमेश्वर कि आप ही उनसे बातचीत करें मेरे प्यारे परमेश्वर पिता।
मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनना है और आप ऐसा करने जा रहे हैं। आपने हर एक को ब्लेस किया है प्रभु, क्योंकि आज ही हमने वचन में सीखा है, हमारे द्वारा आप लोगों को सेव करेंगे, हमारे द्वारा आप लोगों को हीलिंग करेंगे, हमारे द्वारा आप लोगों को ब्लेस करेंगे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आज की संगति से और आगे भी इस पेज में होने वाली हर एक संगति से आप प्रभु जी इस संसार को बचाएंगे और इस संसार को ब्लेस भी करेंगे प्रभु जी, जैसे कि आपने हमें चुना है, जैसे कि आपने हमें नियुक्त किया है। मेरे परमेश्वर, हम आपके एक्सपेक्टेशंस में खरे उतरने वाले हो सकें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। शैतान के हर एक बंधन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रेक हो चुके हैं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। आपकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में आपको धन्यवाद देती हूँ और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से कबूल कीजिए।